Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics chapter 11 exercise 11.3. I have been already covered 11.1 and 11.2 and this is 11.3. The question number first is write each of the following statements as an equation. अब क्या करना है आपको, ये आप कर चुके हो, ठीक है 11.1 में, बट वो थोड़ा इजी था, ठीक है 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था आपने, आपको इनवर्ट्स गिवन था, स्टेटमेंट गिवन था और आपने इक्वेशन राइट की थी. सेम एज इट इज यहाँ भी करना है, ठीक है. द फर्स्ट वन इज अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 10 इक्वल्स 26. अब देखो कोई नंबर है जिसको अगर हम इंक्रीज करते हैं 10 से तो वो किसके बराबर हो जाता है, 26 के, ठीक है. ये आपको राइट करना है इन इक्वेशन. तो लेट द नंबर इज x. अगर मैंने बोला कि वो नंबर x है तो x को इंक्रीज करेंगे 10 से, मतलब प्लस करेंगे 10, तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए. यही है आंसर आपका. समझ में आया क्वेश्चन. अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 इक्वल्स 26. समझ में आ गया, ठीक. एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. सेकेंड आप करोगे 5 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 65. अब समझ में नहीं आ रहा 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब लेट द नंबर इज x. 5 टाइम्स करो विच मीन्स दैट 5 मल्टीप्लाइड विद x, क्योंकि वो नंबर x है, इक्वल 65. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझ में आया. इसको और कैसे लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 65. ये हो गया आंसर, ठीक. अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड. थ्राइस द नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू 27. अब क्या लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का थ्राइस करेंगे और उसमें से डिक्रीज करेंगे. डिक्रीज मतलब माइनस करना सिंपल 5 को, तो कितना आएगा, इक्वल 27 आएगा, ठीक है. मतलब थ्राइस द नंबर और वो नंबर क्या है, x, मतलब थ्राइस द नंबर. ये कर लिया मैंने, थ्राइस द नंबर, ठीक है. डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 27. यही है आपका आंसर. इसको फर्दर सॉल्व करो. 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 27. ये हो गया आंसर. समझ में आया, ठीक है. अब यहाँ देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फोर्थ आप करोगे, ठीक है. फोर्थ में क्या है, इफ अ नंबर इज डबल्ड एंड 30 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट वी गेट 56. मतलब क्या है कि अगर मैंने नंबर को डबल किया, यानी 2x किया, नंबर है x, उसका डबल किया 2x हो गया, और उसमें से 30 को सब्सट्रैक्ट किया, 30 को सब्सट्रैक्ट किया मतलब माइनस किया, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 56 मिल रहा है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, ठीक है. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, इन वर्ड्स है और इसी को आपको इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक. अब देखो फिफ्थ क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 34. अब इसको समझने के लिए आप एक बात बताओ. सबसे पहली बात, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होता है कि जैसे लगातार नंबर, ठीक है. इंटीजर्स आप पढ़ोगे 7th में, लेकिन अभी उसमें माइनस के नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन अभी समझ लो पॉजिटिव नंबर्स में ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव भी इंटीजर का पार्ट होता है, ठीक है. अब देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला उन्होंने, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने ले लिया सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 4 5. ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मतलब लगातार जो आने वाले इंटीजर्स हैं वो, ठीक है. जैसे सपोज कोई भी ले लो 6 7 8 9 10 11. ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है. अब यहां ध्यान से देखना, अगर मैंने 3 के टर्म में लिखा, 3 के फॉर्म में लिखा 4 को, तो क्या लिख सकती हूँ, 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है. 5 को 3 के टर्म्स में लिखो तो क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, ठीक. यहाँ 6 के टर्म में 7 को लिखो तो क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 7. और 8 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2. समझ में आ रहा है, ठीक है. 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 1. इन टर्म्स ऑफ 9 लिख रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ 6 लिख रही हूँ, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ 3 लिख रही हूँ. क्यों, क्योंकि बताती हूँ अभी क्या रीजन है इसका, ठीक है. और यहाँ क्या आएगा, 9 प्लस 2, ठीक है. 11 को क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक. अब यहाँ देखो आप, यहाँ
यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे देखो अगर सपोज यहाँ है x, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा x+1, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा x+2, ये क्या हो गए, ये हो गए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, सेम एज इट इज यहाँ आएगा, यहाँ भी x लो, उसमें भी x+1 करना पड़ेगा, यहाँ भी x+2 करना पड़ेगा, यहाँ अगर x होगा तो यहाँ भी x+1 x+2, समझ में आया क्यों लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, let the first integer is x, ठीक है। अब सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x+1, समझा दिया मैंने कैसे। थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा x+2, ठीक, वो जो मैंने बताया है अभी आपको वो आप रफ में लिखोगे, ठीक है, नहीं तो जब आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये आया कहां से है, ठीक है। दिस इज नॉट z, दिस इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, सम का मतलब प्लस, तीनों को प्लस कर दो, x प्लस x+1 प्लस x+2, आंसर इज 34, विच मीन्स दैट इज इक्वल टू 34, ठीक है, समझ में आ गया, ये है आपका आंसर फिफ्थ का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम ऑफ 3 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 37, ये आप करोगे, ठीक है। द सम ऑफ 3 इवन कंसेक्यूटिव नंबर इज 68। अब देखो इवन और ऑड क्या होता है, इवन और ऑड वैसे आपको मालूम है, मैं बता चुकी हूँ पहले। देखो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, 15 के बाद क्या आएगा 17, देन 19, देन 21, देन 23, देन 25, ठीक है, समझ गए। मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जिसके वंस में 1 3 5 7 एंड देन 9 है, वो सारे नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या है, जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, या तो 2 4 6 8 या फिर 0 किसी भी नंबर के वंस में आता है तो वो क्या होता है, वो होता है इवन नंबर्स, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, जैसे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 इवन कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक बात बताओ, इवन कंसेक्यूटिव नंबर सपोज 4 6 8 लेते हैं, ठीक है, यहां से ले लेते हैं 10 12 14, ठीक है, केवल समझाने के लिए बता रही हूं मैं। अब देखो इन टर्म्स ऑफ 4 लिखेंगे 6 को तो कैसे लिखेंगे, 4 + 2। इन टर्म्स ऑफ 8 लिखेंगे किसके बेस पे, 4 के बेस पे, मतलब 4 + 4, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, देखो 10 है तो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 10 लिखो, 12 को 10 + 2, यहाँ 14 लिखो, इन टर्म्स ऑफ 10 10 + 4। यहाँ देखो ये कॉमन नंबर जो है ना, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 4, तो देखो अगर x होगा तो सेकेंड नंबर क्या होगा, x+2, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, x+4। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया, ये कॉमन नंबर ही ऐड हो जाता है x में, ठीक। और इसका क्या लिखा हुआ है, सम, 3 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कितना है आपका 68, यही है आपका आंसर, ठीक, समझ गए। ऐसे ही आप ऑड कर लोगे, ठीक है, ऑड नंबर्स का। ऑड में क्या होगा, जैसे क्या लिखा है 3 5 7, इसी टाइप से आप लोगे, ठीक है, एंड देन फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 7। आफ्टर 16 years मनोज विल बी 5 times as old as he is now। अब क्या है, अगर आफ्टर 16 ईयर मतलब 16 ईयर के बाद, 16 साल के बाद मनोज जो है वो 5 टाइम्स होगा किसका, जितनी एज उसकी अभी है उसके, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप,
इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका, ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x। अब यहां देखो, ये तो ठीक है, ठीक है, x प्लस 16 इज इक्वल टू 5x। ठीक, अब कैसे आएगा ये देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, मनोज ही है ना, कितना है? हाँ, मनोज इज इक्वल टू x। अब एक बात बताओ, आफ्टर 16 ईयर उसकी एज कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर 10 ईयर आपकी कितनी होगी एज? 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर कितनी होगी? आप बोलोगे मैम कुछ नहीं है, अगर मेरी एज अभी 10 है तो आफ्टर 10 ईयर 20 हो जाएगी। क्या किया आपने? 10 को ऐड किया, मतलब आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ मनोज इज इक्वल टू x प्लस 16। और वो यही तो बोल रहा है कि जो आफ्टर 16 ईयर है वो एज कितनी है, मतलब x प्लस 16 कितना है? 5 इंटू एक्स के 5 टाइम्स ऑफ x लिखा हुआ है उसमें, देखो 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कौन सी मिस्टेक? क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती, ठीक है, यहाँ हूं तो यहाँ मैं वीडियो से बता रही हूँ तो इसलिए खुद ही बता देती हूँ। यहाँ आएगा 2x। क्यों आएगा 2x? क्योंकि यहाँ देखो, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ क्या है 2 इंटू 5। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको जैसे अगर आप लोगे क्या, सपोज आपने लिया 14 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ जैसे लिया आपने 14, 16 एंड 18 सपोज ले लिया। ठीक, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 2। ठीक है, समझ में आया? ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 4। ठीक, ये है ना, ये जो लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या है? ये इसी वजह से यहाँ 2 आया। ठीक, क्योंकि 2 कॉमन है सब में, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 को लिखा मैंने, यहाँ भी 2 इंटू 2 लिखा। ठीक, समझ में आया? ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और ये क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक, अब देन क्वेश्चन नंबर 9, 40 डिक्रीज फ्रॉम अ नंबर इज 15। ये तो बहुत इजी है। एक नंबर है जिससे 40 को डिक्रीज किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? 15, यानी x माइनस 40 इज इक्वल टू 15। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, द quotient is added to 5 and the result is 15। मतलब देखो, a number is divided by 7, a number is divided by 7। अब ये क्या है? ये है the quotient is added to 5, the quotient is added to 5, the answer is 15। ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है? इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना है। जैसे लिखा है 5x इज इक्वल टू 40, तो क्या लिखोगे? 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 40। ये इनवर्स लिखना है, मतलब ऐसे देखो, 5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 40, इस टाइप से। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? एंड देन देखो, सेकेंड में क्या है आपका? सेकेंड में है x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। देखो, तो क्या लिखोगे आप? x इज इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 15। ठीक है, दिस इज सेकेंड वन। एंड देन थर्ड वन, 25 माइनस x इज इक्वल टू 7, x इज
not x, 25 is decreased by x is equal to 7, इस टाइप से, ठीक है, समझ में आया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे, x इज डिवाइडेड बाय 8, द क्वोशेंट इज 7, ठीक है, समझ में आया। एंड देन 7th में क्या लिखा है, the twice of x is subtracted from 9 is equal to 11, this is question number 7, ठीक है। 5th में क्या है, 3x minus 5 is equal to 16 लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, the thrice of x minus 5 is equal to 16, इनवर्स लिखना है इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं, ठीक, ये आप कर लोगे। एंड देन देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट। अब देखो सब्स्टिट्यूशन तो ठीक है, क्वेश्चन 4th पहले समझो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हिट ट्रायल एंड एरर मेथड वहां पे करना है, ठीक है, और उसी से ये सॉल्व होगा, ठीक है, उसी का एक पार्ट है छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। 4th देखते हैं पहले, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, ओके। So we try several values of x, this is solution, ठीक। अब देखो we try several values of x, सबसे पहले क्या करेंगे, several values of x पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन में, एंड फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, और फाइंड करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। वी स्टॉप व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x LHS इज इक्वल टू RHS, अगर LHS और RHS की वैल्यू जहां भी इक्वल आएगी जिस वैल्यू पे, तो वहां पे हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात, LHS और RHS क्या होता है, तो देखो ये इक्वेशन गिवन है आपको, तो इक्वल का लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये, और इक्वल का राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड, समझ में आया। 12 क्या है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 7, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। अब x की वैल्यू सपोज मैंने 1 ली, ठीक है, तो इक्वेशन में 1 रखो, देखो 1 प्लस 7, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल x की जगह 1 रख दिया बस, तो कितना आएगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में 8, ठीक है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 12, यहाँ तो x है नहीं तो रखेंगे नहीं वैल्यू, वो तो सेम रहेगा। 8 इज इक्वल टू 12 है, नहीं है, मतलब फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। अब रखा मैंने 2, ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7, x की जगह क्या रख दिया, 2 प्लस 7 कितना आ गया, 9, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड में 12, तो क्या 9 इज इक्वल टू 12 है, नहीं होता ना, तो मतलब क्या है कि अभी फर्दर और सॉल्व करना होगा। जैसे 3 लिया x की वैल्यू को, तो यहाँ क्या होगा, 3 प्लस 7, समझ में आ रहा है, 3 प्लस 7 हो गया, ठीक है, x की जगह क्या रखा मैंने, 3 प्लस 7 एज इट इज, कितना आएगा, 10, क्या 10 इज इक्वल टू 12 होता है, नहीं ना, तो मतलब फर्दर सॉल्व करना होगा। 4th लेंगे, 4 प्लस 7 कितना आएगा, 11, 12 के इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब फर्दर सॉल्व करना होगा। 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ भी क्या है, 12, मतलब ये 12 के इक्वल हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो वहां क्या होना है, स्टॉप होना है। अब ये हो गए हम स्टॉप, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी ली है, x की वैल्यू ली है आपने 5, मतलब x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, बिकॉज ऑफ दैट x इज इक्वल टू 5 is the solution of the given equation, is the solution of the given equation, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन क्या था, जहां आपकी वैल्यू इक्वल आएगी वहां आपको रुक जाना है, और जो x की वैल्यू आपने ली थी वहां पे वही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, यही है क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन सेकंड आप करोगे, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड भी सेम एज इट इज है, थर्ड बता देती हूँ क्योंकि वहां माइनस है। आधा घंटा की बनाना देना, x
z इज इक्वल टू क्या लिया मैंने 1 लिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ अगर आप z इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे z -2 आप फाइंड आउट करो क्या आएगा, यहाँ लिया मैंने 1 -2, ठीक, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब अगर यहाँ आपने 2 लिया सपोज, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 3 लिया तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। क्या -6 आ रहा है यहीं कहीं से, नहीं आ रहा, मतलब z की पॉजिटिव वैल्यूज नहीं लेनी है, क्या लेना है, नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे 1 लिया मैंने, 1 तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 में, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है -6 है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, -6 लेके आना है, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिया 0 -2 कितना आएगा -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -6 के इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। 6 के इक्वल मत कर देना, क्योंकि 6 और -6 इक्वल नहीं होते, ये इंटीजर गिवन है आपको, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ -1 लिया तो यहाँ -1 -2 कितना आ जाएगा -3। क्या -3 -6 के इक्वल है, नहीं, ठीक है। -2 लिया, -2 कितना आ जाएगा -4। क्या -6 के इक्वल है, नहीं है। -3 लिया, -3 -2 कितना आ जाएगा -5, कितना आ गया, यहाँ क्या है -6, इक्वल है क्या -5 और -6, नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिया -4, ठीक, तो यहाँ क्या लिया -4, x z की जगह क्या लिया -4 एंड देन -2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा -6, ठीक है। और यहाँ भी क्या है -6। मुझे पता है आप लोगों को कई चीजें इसमें से समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे यहाँ माइनस लगा है तो आप प्लस क्यों कर रहे हो मैम, राइट। तो एक बात याद रखना, माइनस और माइनस अगर 2 नंबर्स में गिवन हो तो यानी कि सेम साइन है, ठीक है, तो सेम साइन में क्या होता है, प्लस हो जाता है नंबर, और साइन किसका आता है, माइनस का ही आएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस था तो मैंने 2 2 4 कर दिया, और सेम साइन किसका आया, माइनस का। यहाँ भी 3 + 2 कर दिया 5, और यहाँ साइन किसका आया, माइनस का। यहाँ 4 2 कर दिया +6 आ गया, और साइन किसका आया, माइनस का। तो ये इक्वल है ना, मतलब z इज इक्वल टू -4 इज योर आंसर। और स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट मेंशन करना है आपको, ठीक है। कौन सी, we try several values of x and find the right hand side and the left hand side. We stop when for a particular value of x left hand side is equal to right hand side. वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। ये इनवर्ड्स मत लिख देना, यहाँ स्टेटमेंट आपको राइट करना है, ठीक, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया। एंड देन देखो क्वेश्चन नंबर 5th, okay. So I will discuss 5th and 6th question in the next class. This is the end of the class. Thank you.